सेहत की वो हालतें जो उम्र भर साथ चलती हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज। इन सेहत की इन कंडीशंस में मुब्तला अफराद को जो रोज़मर्रा की इन्फेक्शंस हैं जो हमें एक दूसरे से लगती हैं, जैसे खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, निमोनिया वगैरह, उनको ये इन्फेक्शंस होने का जो खदशा है वो बाकी लोगों की निस्बत कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन साइंस और रिसर्च हमें ये ज़रूर बताती है कि अगर इन लोगों को ये रोज़मर्रा की इन्फेक्शंस हो जाएं तो इन इन्फेक्शंस के बिगड़ने का, सीरियस होने का, हॉस्पिटलाइजेशन का या इवन डेथ का जो रिस्क है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। जैसे कि शुगर की तमाम पेचीदगियों से शुगर को कंट्रोल रख कर बचा जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। इसी तरह ये कुछ रोज़मर्रा की इन्फेक्शंस हैं जिससे हम अपने शुगर पेशेंट्स को बचा सकते हैं, उनको वैक्सीन ऑफ़र करके। ये वो वैक्सीन्स हैं जो दुनिया भर में सालों साल से अवेलेबल हैं और तमाम इंटरनेशनल गाइडलाइंस और रिसर्च के मुताबिक उन तमाम लोगों को हमें एज हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स या डॉक्टर्स ऑफ़र करनी चाहिए जो शुगर में मुब्तला हैं और हमारे फॉलोअप हैं। तो थोड़ा सा इन वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी प्रिवेंटेबल है, इससे बचा जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है। हर उस शख्स को जिसको शुगर है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हमें करवानी चाहिए। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन की 3 डोजेस होती हैं और 3 डोजेस से उम्र भर की प्रोटेक्शन या इम्यूनिटी पेशेंट को हासिल हो जाती है। इसके बाद अगली वैक्सीन है फ्लू की वैक्सीन, कॉमन इन्फ्लुएंजा या कोल्ड या फ्लू वैक्सीन। फ्लू हर साल कई जिंदगियां खा जाता है, कई लोग फ्लू में मुब्तला हो जाते हैं। फ्लू से बचने की वैक्सीन अवेलेबल है। हर वो शख्स जिसकी उम्र 6 महीने या उससे ज़्यादा है, सो इवन बच्चे 6 मंथ्स एंड अबव या बड़े, उन सब को जो शुगर में मुब्तला हैं हर साल फ्लू की वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि फ्लू की वैक्सीन 1 साल ही असर करती है और कुछ नए फ्लू स्ट्रेन्स के मुताबिक हर साल इसकी नई खेप जो है वो मार्केट में आती है। सो हर शुगर पेशेंट को हमें इनकरेज करना चाहिए कि वो हर साल अपनी फ्लू की वैक्सीनेशन करवाए। इसके बाद आते हैं निमोनिया वैक्सीन। जो निमोनिया वैक्सीन है वो ना सिर्फ निमोनिया, सवेयर निमोनिया, बल्कि मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार से भी बचाती है। सो हर वो शख्स जिसको शुगर है और उसकी उम्र 19 साल या उससे ज़्यादा है, हमें एज डॉक्टर्स उन लोगों को ये वैक्सीन ऑफ़र करनी चाहिए। ये वैक्सीन 5 से 10 साल तक असर करती है। सो हर 5 से 10 साल बाद इस वैक्सीन को दोबारा लगवाना होता है। इसके बाद आते हैं टाइफाइड वैक्सीन। हमारे मुल्क में टाइफाइड की बीमारी बहुत आम हो चुकी है और उससे भी ज़्यादा जो खदशे वाली और तशवीश वाली बात है वो ये है कि टाइफाइड बैक्टीरिया की ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं वो बैक्टीरिया अब उनमें से कई, बल्कि मेजॉरिटी एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंट हो चुका है, यानी वो असर नहीं करता। और एंटीबायोटिक्स नई जो हैं उनकी रिसर्च बहुत स्लो है दुनिया में। टाइफाइड की वैक्सीन अवेलेबल है। हमें चाहिए कि हम हर वो शख्स जिसको शुगर है उसको टाइफाइड की वैक्सीन ऑफ़र करें। टाइफाइड की वैक्सीन की 1 डोज होती है, लेकिन वो 1 डोज तकरीबन 3 साल तक शुगर वाले पेशेंट्स को या किसी भी आम शख्स को 3 साल तक टाइफाइड से प्रोटेक्शन देती है। तो हर 3 साल बाद टाइफाइड की वैक्सीनेशन या रीवैक्सीनेशन लाजमी करानी चाहिए ताकि टाइफाइड से बचा जा सके। इसके बाद हम जिक्र करते हैं कोविड-19 वैक्सीन का। अभी हम सब कोविड एरा से गुजरे हैं और कोविड-19 वैक्सीन के आते ही इस पैंडेमिक का जो जोर है वो टूट गया। ऑल्दो ये अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसमें अभी भी रिसर्च जारी है। सो हमें एज डॉक्टर्स चाहिए कि वो पेशेंट जो शुगर में मुब्तला है, हम उनको कोविड-19 की वैक्सीनेशन ज़रूर ऑफ़र करें उस वक्त की रिसर्च, उस वक्त के स्केड्यूल के मुताबिक जो इस वक्त दुनिया भर में एक्सेप्टेड है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एक बहुत बड़ी तादाद में उन बच्चों को या उन बड़ों को भी देखते हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है, और टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बचपन से शुरू होती है। तो हमें चाहिए कि वो बच्चे जो टाइप 1 डायबिटीज़ में मुब्तला हैं उनको जो उनकी रूटीन की वैक्सीनेशंस हैं जो हुकूमत के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में शामिल हैं, जैसे कि पोलियो, खसरा और बाकी बीमारियाँ, वो तो ज़रूर करवाएं। उसके अलावा हमें चाहिए कि जो बच्चा, जैसे मैंने अभी जिक्र किया, जो बच्चा उस एज से ऊपर है जिसको ये बाकी वैक्सीन्स भी लगवाई जा सकती हैं, उनको हम वो वैक्सीन भी लगवाएं। सो वैक्सीन्स कैन सेव लाइफ्स। सो मेरी रिक्वेस्ट होगी तमाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कि अपार्ट फ्रॉम जो डायबिटीज़ केयर हम अपने मरीज़ों को देते हैं, प्लीज़ उनको वैक्सीनेशन रूटीन में उनकी हिफाजत के साथ प्रिवेंशन के लिए ज़रूर ऑफ़र करें। थैंक यू।